एक चर्चा का विषय बना हुआ है था लल्लन टॉप, एक इस पे जो डज गॉड एग्जिस्ट, इस पे एक चर्चा, एक बहस हुई थी एक मुफ्ती साहब और जाने माने कवि जावेद अख्तर के बीच। और इसके बाद उसमें इतना हल्ला उड़ गया कि वो जीत गया, वो हार गया, वो जीत गया है। मैंने तो उसको देखा, मुझे तो उसमें लगता ही नहीं कि कोई जीता नहीं, कोई मुझे लगता है दोनों ही हार गए। मुफ्ती भी हार गया और जावेद अख्तर भी हार गए, दोनों ही हार गए, कोई नहीं जीता। न तो मुफ्ती साहब ये सिद्ध कर पाए कि ईश्वर का अस्तित्व है, न जावेद अख्तर साहब ये सिद्ध कर पाया कि ईश्वर नहीं है। दोनों ही हारे हैं, किसी ने भी कुछ उसका गंतव्य पर नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो जावेद अख्तर चूँकि कवि हैं, वो साइंटिफिक, मुफ्ती साहब साइंटिफिक दे रहे थे, विज्ञान का विरोध तो कर रहे हैं, साइंटिफिक उदाहरण भी दे रहे हैं। जावेद अख्तर साहब जो हैं वो कवि हैं, काल्पनिक हैं, लेकिन उनका संबंध प्रत्यक्ष प्रमाण से है। जो हमारे सामने दिख रहा है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी इंद्रियां जिस चीज़ को देख रही हैं। उन्होंने गाजा पर जो सवाल उठाए थे वो बेहद भावुक थे, वो बेहद नितांक है। इसका उत्तर मुफ्ती साहब ने जो दिया वो बिल्कुल निरर्थक था। जावेद साहब का तर्क था कि गाजा में जब छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, 1 साल के, 6 महीने के, 10 साल के, 5 साल के, जिनका कोई अपराध ही नहीं है, जो किसी में शामिल ही नहीं है, तो तुम्हारा ईश्वर उसको क्यों नहीं देखता। मौलवी साहब का यह जवाब था कि ईश्वर एक परीक्षा ले रहा है और आखिरत में मृत्यु के बाद वो उसको उस पर फैसला होगा। तो एक तरीके से वो गाजा की इस बम्बार्डिंग का समर्थन कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था उसमें, मौलवी साहब मुफ्ती साहब पर लगाया था, उन्होंने मैं नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वस्तुतः परोक्ष में तो आप उन बच्चों की मृत्यु का आप बोल रहे हैं जब आखिरत में फैसला होगा, तो इसका मतलब आप उस बच्चों की उसको समर्थन कर रहे हैं। अरे जिसकी 6 महीने का बच्चा, जिसकी आँखें ही नहीं खुली है, उसका दिन ढल गया, रात हो गई इसके जीवन, उसका क्या एग्ज़ाम ले रहे हो यार, हैं? आखिरत में परीक्षा है, ये इस पर परीक्षा ले रहा है और उसका फैसला वो आखिरत में करेगा। ये कौन सा तर्क है भैया? ये बिल्कुल बचकाना तर्क था। हैं? जावेद अख्तर के सवाल, वो एक सवाल सब पर भारी पड़ गया। उसका उत्तर जो उन्होंने दिया बिल्कुल निरर्थक उत्तर था। उन्होंने तो एक तरीके से समर्थन कर दिया कि गाजा में जो बम्बार्डिंग से बच्चे जो मर रहे हैं छोटे, 6 महीने, 3 महीने, साल भर, उनको आखिरत में, अरे उनका क्या कसूर, उनकी तो आँखें ही नहीं खुली अभी, उन्होंने देखा ही नहीं, परीक्षा दी ही नहीं, उनको सज़ा मिल गई है। तो इससे बड़ी उन्होंने क्या खता की जो उनको सज़ा मिल गई। तो ये उनका जो जवाब था वह बिल्कुल थर्ड क्लास का जवाब था। इसका किसी तरीके से समझ, और लोग जीत गए। कॉन्टिजेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल, कॉन्टिजेंसी वो हिंदू फिलॉसफी भरे हुए हैं सब, हैं? इस आधार, हर चीज़ का आधार है, तो शिवलिंग पे तो योनि और आधार, योनि आधारित तो है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। अगर शक्ति है तो ईश्वर है, तो उसका आधार भी है, बिना आधार के तो वो भी कॉन्टिजेंसी के बिना बेकार है। तो ये तर्क तो कोई नहीं जीता, दोनों ही हार गए। और हल्ला इतना उड़ा दिया मुफ्ती साहब की तरफ से लोगों ने, मुफ्ती साहब जीत गए। अरे जावेद साहब 80 साल का आदमी, वो उतनी तेज़ी से थोड़ी नहीं बोल रहा था, वो नौजवान थोड़ी ना। मुफ्ती साहब बीच बीच में देखिए उनका चेहरा वो होने लग गया, आक्रोशित भी होने लग गया था। तो कहने का मतलब यह कोई जीता नहीं है, दोनों ही हार गए हैं और हल्ला ये उड़ाया जा रहा है कि वो जीत गए।